कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना। ये सारी, आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती थी? इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र? यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। और इसीलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूं और आपको साफ दिखलेगा कि हरियाणा बदला है और फर्क साफ है, क्लैरिटी के साथ है। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे आंकड़े नोट कर लें। हरियाणा का 2014 में पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए है। इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इनकम। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की तो हरियाणा का एक्सपोर्ट 68,000 करोड़ रुपए था और आज हरियाणा का एक्सपोर्ट 2.50 लाख है। यानी हरियाणा का एक्सपोर्ट 3 टाइम यानी 3 गुना बढ़ गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं, आजकल मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी जानते हैं, इन्होंने संकल्प ले रखा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं और यह भी दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट्स 700 होती थी, आज मेडिकल कॉलेज की सीट्स 2185 हैं। और जब मैं 2185 बोलता हूं
तो यह भी आप ध्यान रखिए कि ये तिगुना हो गया, ट्रिपल हो गया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो बिजली 24 घंटे गांव में आने की बात थी, 2014 में पत्रकार बंधु नोट कर ले, हरियाणा में 538 गांव में 24 घंटे बिजली थी और आज 68,000 गांव में बिजली 24 घंटे है। इस बात को भी 58,000 गांव में बिजली है, इस बात 5800 गांव में बिजली है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप कंपनसेशन, अब बहुत सी बातें, यहां किसान की चर्चा बहुत होती है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है, हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसानों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रॉप का कंपनसेशन 1,158 करोड़ रुपए दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉप के कंपनसेशन में 12,500 करोड़ रुपए दिए। 10 टाइम क्रॉप का कंपनसेशन में इजाफा हुआ, ये आप ध्यान में रखिए। इसलिए किसानों के हित चिंतक जो बनते हैं, आंकड़ों में कहां दिखते हैं, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप डैमेज के जो कंपनसेशन है वह 6,000 प्रति एकड़ था, उसको आज बढ़ा करके 15,000 प्रति एकड़ कर दिया गया, 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। ये हमारे क्रॉप का कंपनसेशन दिया जा रहा है। इसलिए किसानों के हित चिंतक कौन रहा है, इसका विश्लेषण हमारे पत्रकार बंधु जरूर करें। ओल्ड एज पेंशन तिगुनी कर दी गई, 1,000 होती थी, आज 3,000 है। उसी तरीके से एमएसपी जो सिर्फ 8 क्रॉप्स पर मिलती थी, 8 क्रॉप्स, ये किसान के हित चिंतक, ये किसान के हितैषी बरसों से 8 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी नहीं देते थे, आजकल एमएसपी की गारंटी मांगने फिर रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार थी जिसने आज 24 फसलों पर, 24 क्रॉप्स पर उसके लिए एमएसपी देना निश्चित किया है और उसको आगे बढ़ाया है। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो कहा था, वो जो नहीं कहा था, वो भी करके दिया है। मैं यहां आपके सामने बताना चाहता हूं, जिसके बारे में इन्होंने हमारे सैनी साहब ने आपको बता दिया कि हमने 100% अपना 2014 का और 2019 का मैनिफेस्टो लागू करने के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति ये किसने सिखाई? मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले आपने देखा था किसी नेता को रिपोर्ट कार्ड रखते हुए? 10 साल पहले किसी को देखा था आपने कोई आंकड़े रखते हुए? लेकिन आज हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हर खेत को पानी इस स्कीम के तहत हमने हर एक एग्रीकल्चरल लैंड को आज सिंचित कर दिया है, 100% इरिगेटेड कर दिया है। ये बदलता हरियाणा है जिसको हमको समझना है। ये किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इंटरेस्ट फ्री एग्रीकल्चरल लोन जो है वो 3 लाख फार्मर्स को दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से ये जब मंडी में जाते हैं तो उनको 10 रुपए की थाली भोजन की मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो दिल्ली, सोनीपत, पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको शुरू कर दिया गया है। और उसी तरीके से भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे लाइन वह आपके शहर रोहतक में बनी है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हिसार को एयरपोर्ट बनाया गया है, दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए, जम्मू के लिए, देहरादून के लिए यहां से एयर सर्विसेज शुरू हुई हैं और 1000 से ज्यादा खेल नर्सरी बनाई गई और हरियाणा स्टार्टअप मिशन को भी प्रारंभ किया गया। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो विवाह शगुन योजना में एनुअल इनकम जो थी उसको 1.8 लाख तक बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनें उसमें कवर हो सके, उस बात को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए टैक्स डिवोल्यूशन में 4 गुना बढ़ा दिया।
और 76,000 करोड़ रुपए आपको टैक्स डिवोल्यूशन में हरियाणा को दिए गए। उसी तरीके से ग्रांट्स इन एड में 3.5 गुना बढ़ा दिया गया, आपको 70,000 करोड़ रुपए उसमें भी दिए गए। स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद को और करनाल को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और जल जीवन मिशन में आपके लिए हर घर को नल दिया जाए, इसकी सुव्यवस्था हरियाणा की सरकार ने किया, जो कहा था वो करके दिया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं 9:45 बजे अपने घर से निकला हूं और 11:30 बजे मैं रोहतक पहुंच गया हूं। कभी 10 साल पहले कल्पना की थी क्या? कभी कल्पना की थी? 4 घंटे लगते थे। ये फर्क साफ है, जिसको हमको समझना चाहिए। आज आईआईटी दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आपके यहां कैंसर का सेंटर, एम्स का एक्सटेंडेड बिल्ड प्रोग्राम वो झज्जर में किया गया है। उसी तरीके से योगा और नेचुरोपैथी झज्जर में खोल दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह साहब यहां बैठे हैं, इनको पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आज वो रेवाड़ी में उसका काम शुरू कर दिया गया है। उसी तरीके से मेट्रो का गुड़गांव में 5,450 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी स्टोन रख दिया गया है, उसको भी काम को शुरू किया गया है। हीरा में यानी हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज और एयरपोर्ट्स में हम आगे बढ़े हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, अमृतसर भटिंडा जामनगर, ये सारे एक्सप्रेसवे हरियाणा के थ्रू होकर के जा रहे हैं और हरियाणा के जीवन में मूल चूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है, आमूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको समझना चाहिए। रेलवे में आज आपका इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गया है। रेलवे का बजट हरियाणा में 9 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। और उसी तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी से लेकर मदर तक, इसका भी बनाने का काम चला है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में 6,000 गांवों को जोड़ लिया गया है, 6,000 विलेजेस को ये पहुंचा दिया गया है। और हिसार का, जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। इसलिए ये मैंने सारी बातें आपके सामने किस लिए बताई? इसलिए पत्रकार बंधु कि जब मैं आकर के आपके सामने हरियाणा का संकल्प पत्र रखता हूं, तो आप ये ध्यान में रखिए, जैसा ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, दिस इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द कमिटमेंट। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके चलें। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2,100 रुपए का 2,100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से